शरद, अगर लोकसभा चुनाव को भी देखें तो 2004 से अगर हम तुलनात्मक ढंग से भी देखें तो आते आते लास्ट 19 तक के चुनाव में वोट का अंतर, जो जीतने का अंतर है वो भी बहुत कम हुआ। जहां आप एक तरफ 3-4 लाख से जीतते थे, वो अंतर आपका 1 लाख हो गया। तो एक कोई डर या शंका, क्योंकि अमेठी पहले ही राहुल गांधी हार चुके हैं, इस वजह से या स्वास्थ्य के कारण से, किस वजह से आखिरकार लोकसभा न लड़ने का फैसला सोनिया गांधी ने किया? देखिए, दोनों वजह हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दोनों वजह हैं। सोनिया गांधी बीमार थी, हमने सबने देखा है, वो पहले की तरह सक्रिय नहीं रही हैं। आज भी यहाँ आई हैं तो देख रहे हो कि आप प्रियंका गांधी के साथ बैठी हैं, फिर भी मास्क लगाकर बैठी हैं, तो बीमार है, इसे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जो राजनीतिक वजह जो आप कह रही हैं, उससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस कमजोर हुई इन दिनों। उत्तर प्रदेश में तो बुरी तरह से कमजोर हुई है। विधानसभा में हमने परफॉर्मेंस देखा ही है कि प्रमोद तिवारी वाली एक परंपरागत सीट है, उसे छोड़कर कोई भी सीट वहां पर इतनी मेहनत के बाद भी प्रियंका गांधी नहीं जीता पाई। मगर क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी? क्या उत्तर भारत से गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में नहीं दिखेगा? सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में कौन है वो गांधी परिवार का सदस्य जो उत्तर भारत की अगुवाई करेगा? तो ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। आप याद कीजिए कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस के सक्रिय राजनीति में नहीं आई थी तो उस संक्रमण काल में कितना छीछा लेदर मच गया था। पीवी नरसिम्हा राव, तारिक अनवर के साथ एक अलग गुट बना लिए थे। बाद में अर्जुन सिंह माखनलाल फुतेदार का एक अलग ही गुट था। प्रणब मुखर्जी एक अलग दिशा में लेकर जा रहे थे। राजेश पायलट और शरद पवार जैसे लोग भी सीताराम केसरी के सामने खड़े हो गए थे। तो वो जो स्थिति कांग्रेस के अंदर एक बन जाती है जूतम पैजार वाली, गांधी परिवार की अनुपस्थिति में कम से कम वो परिस्थिति नहीं रहेगी। इसलिए सोनिया गांधी वहां पर रहेंगी तो एक बेहतर स्थिति है कांग्रेस के लिए। और देखिए, इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि सोनिया गांधी जो हैं वो सबसे सम्मानित नेता हैं, और सोनिया गांधी में वो ताकत है अभी भी कि वो बांध सकती है कांग्रेस को अपने चेहरे सवाल पर, सक्रियता पर है। अगर सोनिया गांधी की सक्रियता थोड़ी कम हुई है तो पार्टी में कौन ऐसा है जिसकी सक्रियता और बढ़ी है? क्योंकि किसी की बढ़ेगी तभी किसी की कम होगी। केवल सोनिया गांधी का ऐसे पीछे चले जाना, किसी को तो आगे करना पड़ेगा ना। देखिए, हम लोग विज्ञान में पढ़ा करते थे कि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी, ऊर्जा तभी पैदा होगी जब फोर्स आप लगाइएगा, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो आप फोर्स की बात तो कर सकती हैं, फोर्स तो बहुत दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी आगे नहीं बढ़ पा रही, इसलिए एनर्जी भी जीरो हो जा रहा है। उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो राहुल गांधी सबसे सक्रिय हैं, मगर वो सफलता नहीं मिल पा रही है कांग्रेस को जो सोनिया गांधी दिला सकती थी या दिला रही थी। उसकी वजह कई हो सकती है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जब सोनिया गांधी राजनीति में थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत विपक्ष का नेता नहीं था, या बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी, या फिर देश की सोच वैसी नहीं थी। देश काल परिस्थितियों में सोच भी बदलती है, हमारे देखने का नजरिया भी बदलता है। राजनीति को देखते देखते 20 सालों में हमने देखा है कि पूरी तरह से नजरिया बदल गया है। कैसे हम हिंदू मुस्लिम मुद्दों को फिर रिपोर्टिंग किया करते थे और अब हम कैसे करते हैं, ये 360 डिग्री की सोच हमारे पत्रकारिता में आ गई है। तो फिर ये तो राजनीतिक सोच है, तो उसके लिहाज से देखें तो बहुत कुछ बदला है। इसलिए हो सकता है कि राहुल गांधी वो डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस में आगे की तरफ, जिससे वो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन सक्रियता के रूप से तो राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 साल के ऊपर से हैं और वो उस तरह से सक्रिय नहीं हो सकते। वो एक सेरेमोनियल हेड के रूप में रैलियों में बुलाए जाते हैं, और मैं विधानसभा चुनाव में देखा हूं कि बहुत ज्यादा अपील है नहीं उनका। लंबे भाषण देते हैं, लोग उठ कर चले जाते हैं। इस लिहाज से कहा जाए तो राहुल गांधी नंबर 1 पे हैं। दूसरे नंबर पे जब इंडिया टुडे का सर्वे हुआ था मूड ऑफ नेशन में, तो देश की जनता ने दूसरे नंबर पर कांग्रेस में भविष्य के रूप में सचिन पायलट को देखा है, उसके नीचे प्रियंका गांधी को देखा है। तो मुझे लग रहा है कि वो मौका मिले ना मिले, अनुमान को अगर छोड़े तो राजस्थान में ही अभी वो अपनी जगह पायलट नहीं बना पा रहे हैं। अशोक गहलोत से ही लड़ाई नहीं खत्म हो रही, राष्ट्रीय स्तर पर तो बड़ी मुश्किल है।